मुखी जी, एक गलती तो हर किसी की माफ होती है ना, प्लीज इन्हें भी माफ कर दीजिए ना। अगर आज के बाद इन्होंने ऐसा कुछ भी किया तो आप इन्हें कॉलेज से निकलवा देना प्लीज। ठीक है, अब चल यहां से। प्रिंसिपल साहब, पहले गलती समझ के छोड़ दो इसे। तेरे कहने पर मैंने उसे माफ कर दिया। तो तन्ने पहले ही जाकर हेडमास्टर को सब बता देना चाहिए था, ना कि उसके कहने पर तो ऐसे करतब दिखाती। वो तो बड़ी गलती कर दी तूने बावरी। हम जानते हैं कि हमें प्रिंसिपल साहब को पहले ही बता देना चाहिए था, पर आपने हमें सबके सामने मुखियाइन क्यों कहा, सबको क्यों बताया कि हम मुखियाइन हैं? क्या गलती कर दी मैंने? तो मुखियाइन है तो है, पर के? अरे पापा आप डैड, मुझे तो लगा आप मुझसे नाराज हो गए। नाराज क्यों होऊंगा मैं? इस बार तूने नाराज होने वाले नहीं, शाबाशी वाले काम किए। उस मुखी के कारण मैं जेल गया था, मेरा बदला तू उससे लेगा। इस कॉलेज में उस मुखियानी का जीना हराम कर देना। देखा तुमने, वो छोरा इस सांप का सपोला है। इसको माफ करके बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने आज। अब कॉलेज में इससे दूर रहना तू। पर ये तो जेल में थे ना, तो जेल से कैसे छूटे ये? जमानत पे बाहर आया है। मैं तन्ने क्या कह रहा हूँ, इससे दूर रहना। जी। अब मैंने समझ में आया कि तूने लक्ष्मण रेखा क्यों खींची थी। तो कॉलेज में किसी को बताना चाहती है कि तू मुखियानी है। आप इन सब बातों में ध्यान मत दीजिए, आप साइकिल चलाइए ध्यान से। इस उम्र में ना बैलेंस बिगड़ते टाइम नहीं लगेगा, ताऊ जी की तरह आप भी गिर जाएंगे। हमारे ताऊ जी पे एक बार ऐसे ही गिर गए। अरे क्या हुआ? उतर साइकिल के नीचे मेरी, उतर। पर आप क्या कर रहे हैं? कहाँ है तेरा ये बुढ़ा खुसरता हूँ? मिला मन ने गला दबाना है उसका मन। आप हमारे ताऊ जी को ऐरा गहरा समझते हैं क्या? आपसे वो डरने वाले नहीं है, बहुत बड़े पहलवान के शागिर्द है हमारे ताऊ जी, ऐसे नहीं है वो। एक बार मिला तो दे मन ने, सारी पहलवानी निकाल दूंगा 1 मिनट में। आज या तो वो नहीं बुढ़ा या मैं नहीं। ठीक है, मिलवा देंगे हम आपको अपने ताऊ जी से। पर अभी तो चलिए ना, इसे बीच रास्ते में क्यों लड़ रहे हैं? सब देख रहे हैं हमें। ओए, लड़ाई मैंने शुरू की कि तन्ने? हाँ, वो बुढ़े खुसरता होगा ना, मैंने लिया कि तन्ने लिया? मेरी बात सुन ले, दोबारा अगर मेरे से साइकिल पे आना है तो उस खुसर का नाम मत लेना, समझी कि नहीं तू? वरना दोबारा इस पे तन्ने नाम लेके जाऊंगा मैं। अच्छा नहीं लेंगे ताऊ जी, नहीं हमारा मतलब है नहीं लेंगे हम उनका नाम। अब तो बैठ जाए हम आपकी साइकिल पर। ताऊ, पता नहीं कौन सा 30 मार खाई हो बुढ़ा। छोड़ो हमें, जाने दो, बचाओ कोई हमें, छोड़ो। मुखी जी, उस गाड़ी का पीछा कीजिए ना एक बार। अरे ये साइकिल है, तेरे ताऊ का हवाई जहाज ना है, उसका पीछा कर लेगा। पता नहीं उसका पीछा क्यों करना है? हमें लगा जैसे प्रियो है उस गाड़ी में, एक बार कीजिए ना प्लीज। प्रियासी कैसे हो सके? तेरे कान बज रहे होंगे। प्रियासी घर में आराम कर रही है और वैभव काल कोठरी में बंद है और चाबी प्रियासी के पास है। प्रियासी बिल्कुल सुरक्षित है। अब घर चलना है कि पूरा दिन सड़क पे बिताना है? चलें? दीदी, दीदी, मुखी जी, बचाओ कोई।
और तेरे मरने से तो बिल्कुल भी नहीं। आज तुझे मार के हमेशा के लिए आजाद हो जाऊंगा मैं। वैभव ये मत करो। वैभव प्लीज हमें जाने दो, हमें बचाओ। मैं कोई वैभव, हमें जा रहे तो हमें कहाँ ले जा रहे हो? बचाओ हमें कोई। वैभव, वैभव छोड़ो हमें, छोड़ो हमें। वैभव हम गिर जाएंगे, गिर जाएंगे। वैभव, वैभव छोड़ो हमें। वैभव, कहाँ ले जा रहे हो हमें? छोड़ो हमें। देख, देख कितनी खूबसूरत जगह है ये। देख, रो मत, खुश हो कि इतनी खूबसूरत जगह मरने आई है तू। छोड़ो हमें। बहुत शौक है ना तुझे म्यूजिक सुनने का? अब देख कैसे बिना म्यूजिक के डांस कराता हूं तुझे। छोड़ो हमें। वैभव, वैभव हमारी जान बख्श दो वैभव, हम तुमसे कभी बदला नहीं लेंगे वैभव। वैभव हमें मत मारो प्लीज। अब तो तुझे मरना पड़ेगा। ये तब सोचना चाहिए जब तू झूठ बोल रही थी, मुझे काल कोठरी में बंद कर रही थी, मेरी जिंदगी आराम कर रही थी। तब तो तुझे तेरा बदला याद था, अब तुझे तेरी जिंदगी याद आ रही है। अब तेरे बदले का टाइम खत्म और मेरा शुरू। वैभव हम गिर जाएंगे। It's time to say bye bye. Final and forever. वैभव हाथ मत छोड़ना। जानती है मैं तेरी जान बख्श देता, पर ये सब करने के लिए तूने मुझे मजबूर किया प्रियसी। मुझे रेपिस्ट कहलाना मंजूर था, पर खूनी नहीं। वैभव हमारी जान बख्श दो वैभव, हम तुमसे कभी बदला नहीं लेंगे। तूने मेरी जिंदगी नर्क बना दी थी ना, अब देख तुझे कैसे नर्क भेजता हूं मैं। आखिरी बार देख ले मुझे, आखिरी बार। नहीं, क्योंकि इसके बाद तुझे सिर्फ मौत दिखेगी। वैभव प्लीज हमें माफ कर दो वैभव, हम तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए कहीं दूर चले जाएंगे वैभव। दूर ही भेज रहा हूँ, वैभव नहीं, मुझसे भी और मेरी जिंदगी से भी। वैभव हम नहीं लेंगे अपना बदला, हमारा हाथ मत छोड़। वैभव, हम गिर जाएंगे वैभव। वैभव, नहीं मेरा हाथ मत छोड़ो वैभव। वैभव, वैभव हम गिर जाएंगे। नहीं मेरा हाथ मत छोड़ो वैभव। वैभव, लगता गियर जाम हो गया है। हेलो, एक सेकंड। हाँ? क्या? ध्यान से लेफ्ट करो, लेफ्ट करो। ओह गॉड, किसने कहा था इतने जोर से टक्कर मारने के लिए? लगता है मर गया। अरे मैं क्या करता, गाड़ी का गियर जाम हो गया, ऊपर से गाड़ी पार्क करके रखा हुआ है। एक भाई, जो हो गया सो हो गया, इससे पहले हमें कोई देख ले। चल निकल ले यहाँ से, चल 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 चल। प्रियसी, ये मैंने क्या कर दिया? उसे गुस्से के चक्कर में यहां तक ले आया। गुस्से गुस्से में उसे मार ही दिया। ये मैं क्या कर बैठा?
संभाल वैभव अपने आप को। एक गलती गुस्से में पहले ही कर चुका है, दूसरी मत कर। अगर भैया ने गाड़ी की लाइट टूटी हुई देखी तो उन्हें शक हो जाएगा, वो 10 सवाल पूछेंगे। इसलिए सब लोग हवेली में वापस पहुंचे उससे पहले फटाफट हवेली पहुंचकर काल कोठरी में बंद हो जा। हेलो ब्रो। हाँ ब्रो, यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन वाली साइड है जहाँ पे, वहां पे मेरी गाड़ी फंस गई है ब्रो। मुझे तेरी हेल्प चाहिए, जल्दी आ। शिट, 4 बज गए। अब तक तो सब घर पहुंच गए होंगे। अगर किसी ने काल कोठरी चेक कर ली तो मैं क्या करूंगा? मालिक, राशन ऑफिस से कोई आपसे मिलने आया है। गेंडा, खरगोश, गेंडा। ये बच्चे कहाँ गए? जब भी हम कॉलेज से वापस आते तो हमसे मिलने आ जाते, आज क्या हो गया इनको? हाँ याद आया, माँ का फोन था, वो मंदिर गई है ना, लगता है बच्चे उसके साथ गए। अच्छा, सब लोग अगर मंदिर गए तो वैभव को कालकोठरी में किसी ने खाना दिया होगा या नहीं? हम जाकर देखते हैं एक बार। ये वैभव कहाँ गया? और ये दरवाजा, हे भगवान। ये कहाँ ले जा रहा तू मुझे? तेरे घर ब्रो, और कहाँ? तेरा दिमाग खराब है? घर में सब होंगे, मैं क्या जवाब दूंगा उनको? क्या बोलूंगा काल कोठरी से कैसे बाहर आया? और प्रियशी का है, क्या बोलूंगा? फिर क्या करें, कहाँ जाएं? Let me think. एक काम कर, कार घुमा जल्दी, कार घुमा। बस जाना क्या है? अरे प्लान क्या है तेरा, कुछ तो बता। सब बता दूंगा। मेरे दिमाग में एक ऐसा प्लान है कि मैं जो जगह बोलता हूँ बस तू उसी जगह पे पहुंचा दे मुझे, बस एक बार। कौन सी जगह, क्या मतलब? भगवान से घर की सुख शांति गड़े पूजा की थी, प्रसाद ले, घर में बाढ़ दे। माँ, मुख्य जी, माँ वो आराम आराम से। चिल्ला क्यों रही है, क्या हो गया? वो वैभव जी काल कोठरी में नहीं है, पता नहीं वो कहाँ गए। क्या बात कर रही है? माँ, वो आपने प्रियू को देखा कि वो आपके साथ ही गई थी क्या मंदिर? अरे नाना, हम लोग मंदिर जा रहे थे ना तो मिली थी। मैंने उसे कहा भी था कि हम मंदिर से जल्दी आ जाएंगे, तब तक अपना ध्यान रखना। पर तब तक वैभव तो काल कोठरी में ही था। प्रियू, ये दोनों कहाँ चले गए माँ? प्रियू के पास ही चाबी थी सिर्फ काल कोठरी की। तो इसका मतलब ये भी तो हो सके है कि प्रियू ने वैभव ने बाहर निकाला हो सकता है वैभव ने उससे माफी मांग ली हो, इसलिए प्रियू ने उसे माफ करके कमरे से बाहर निकाल दिया। हाँ नहीं मामा जी, हम प्रियू को बहुत अच्छे से जानते हैं, प्रियू वैभव को कभी माफ नहीं कर सकती। कुछ तो गड़बड़ है, हम एक बार प्रियू को फोन करते हैं। 1 मिनट। घंटी जा रही। ये फोन तो यहीं बज रहा है। गोरी, जरा देखिए फोन कहाँ बज रहा है। जी। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? हे भगवान, ये प्रियो का फोन काल कोठरी के बाहर जमीन पे पड़ा हुआ था। क्या? हे भगवान, प्रियू का फोन काल कोठरी के बाहर ऐसे कैसे हो सकता है? मुखी जी, बचाओ हमें दीदी। हमने आपको कहा था ना कि उस गाड़ी में वो प्रियू की आवाज थी, वो पक्का प्रियू ही थी। पता नहीं प्रियू कहाँ होगी, वैभव कहाँ उसे ले गया होगा। मुखी जी, हमें तो बहुत चिंता हो रही है। हे भगवान, प्रियू ठीक तो होगी ना?
फिक्र मत कर, वैभव को अभी फोन करता हूँ, रुक जा। भैया का फोन है। कहीं नहीं पता तो नहीं लग गया कि मैं काल कोठरी से बाहर आ गया। मैं क्या जवाब दूंगा इन्हें? क्या सोच रहा है? फोन उठा बात कर, नहीं तो उनको शक हो जाएगा। शक तो हो ही चुका है, तभी तो उनका कॉल आया। तो फोन नहीं उठाएगा तो उनका शक यकीन में बदल जाएगा यार। तू सही कह रहा है। और उसने कहा कि जैसे आप भाभी के गुलाम बन के रह रहे थे, वैसे मुझे भी उसका गुलाम बन के रहना होगा। और इसी शर्त पे उसने मुझे काल कोठरी से बाहर निकाला। और उसकी पहली इच्छा ये थी कि मैं उसे उसके माँ बाबा से मिलवा कर रहा हूँ। उसे उसकी माँ बाबा की बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैं उसे बस गाँव लेके जा रहा हूँ। एक बार हम बात करेंगे। वैभव, अब हमें तुम पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। तुम एक बार हमारी प्रियू से बात करा दो ना। भाभी, मैं जानता हूँ कि आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करोगे, लेकिन आपको तो ये बात पता है ना कि उस काल कोठरी की चाबी सिर्फ प्रियसी के पास है और उसकी मर्जी के बिना मैं उस काल कोठरी से बाहर नहीं आ सकता। और रही बात प्रियसी की आपसे बात कराने की, तो उसकी तबीयत बहुत खराब है। 2-3 बार वो उल्टी भी कर चुकी है। मैं जैसे ही घर पहुंचता हूँ मैं आपकी उससे बात कराता हूँ। और इस वक्त वो सो रही है। हेलो हेलो भाभी, आवाज नहीं आ रही है। मैं घर जाती बात कराता हूँ उसके। ना तो चिंता ना कर, उसने कहा ना कि वो सो रही है, वो जागेगी ना तो बात करा देगा। और अगर भूल भी गया ना तो तू कल फोन कर लेना अपने माँ बाबा के घर और बात कर लेना प्रियसी से। माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। कल सवेरे तक तेरी बात ना हुई ना प्रियसी से, तेरे माई के तन्ने मैं खुद लेके जाऊंगा, चिंता मत कर, ठीक है? अब क्या कर रहे हैं आपने तो हमें डरा ही दिया। मैं तन्ने भूत दिख रहा हूँ, देख के डर गई। तो आप अचानक आए तो ऐसे भूतों की तरह ही। ये चाय किसके लिए? ये चाय तो मैंने अपने लिए बनाई थी क्योंकि मैंने नींद ना आ रही थी। और अब लगता है कि वो चाय की जरूरत तेरे ज्यादा है क्योंकि तू पढ़ कम और सो ज्यादा रही है। तो चाय पी और पढ़ाई में ध्यान लगा। हमें नहीं पीनी, आप ही पी लीजिए। और वैसे भी हमारे ताऊ जी कहते हैं कि बड़े बूढ़ों का मुंह का प्याला कभी भी नहीं छीना चाहिए। ये लीजिए। अरे बड़ा बूढ़ा होगा तेरा बुढ़ा ताऊ, अगर मेरे पहले तो चाय पिएगी ना तो तेरे दिमाग में मेरे जैसी बुद्धि, चुस्ती, तंदुरुस्ती, जो सो जवानी भर जाएगी। पी के देख। इतनी खूबी आपकी चाय में? चाय में ना है, ये मेरे प्याले में है, पी के तो देख। ठीक है, पी लेते हैं। वैसे भी शादी के बाद पहली बार अब अपने हाथों से अपने प्याले से हमें चाय पिला रहे हैं।